पागलपन की भी ना हद होती है राज। अरे खुद को वर्टिगो प्रॉब्लम है, ऊपर से नीचे देखते हुए तुझे चक्कर आते, और तू उस लड़की को बचाने के लिए उतना ऊपर तक चढ़ गया। अरे सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल दिया होता, वो बचा लेते। और अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? उसकी आंखों में मासूमियत अच्छी लगती है, आंसू नहीं। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है, डर नहीं। अगर उसे कुछ हो जाता तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। अगर उसका पाँव फिसल जाता तो जिंदगी भर मैं खुद को संभाल नहीं पाता। अगर उसका हाथ छूट जाता तो पता नहीं जिंदगी का साथ छूट जाता। गॉड, जब से उसको देखा है उसी के बारे में सोचता हूँ, उसी को ढूंढता हूँ, उसी से प्यार करता हूँ। आई लव हर, आई जस्ट लव हर, आई जस्ट लव हर, आई जस्ट लव हर, आई जस्ट लव हर। रुक सी गई धड़कनें, पल भी क्यों थम सा गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मतलब मैं उसे प्यार करता हूँ। यस, आई एम इन लव। जीजू, आई एम इन लव। जीजी, आई एम इन लव। ओ गॉड, आई एम इन लव। जीजू, आई एम इन लव। आई एम इन लव। जीजू, आई एम इन लव। आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव। I'm in love. I'm in love. और प्यार, I'm in love. I'm in love. ओए मेरे साले को भी प्यार हो गया, एक मिनट और किसी प्यार में। ओ बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। I'm in love. 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 क्या बोल रहा है? तुझे प्यार हो गया? हाँ यार, लेकिन किससे? अरे उसी से। वो दाल बाटी वाली से? वो टेरेस वाली से। वो 50 रुपए की नोट वाली? जी वो मंदिर वाली से। ओए एक साथ 4 लड़की से प्यार, ये तो चीटिंग है यार। 4 नहीं, सिर्फ 1। मुझे 4 बार मिली है वो। ओ तब ठीक है। नाम क्या है उसका? मुझे नाम नहीं मालूम। नाम नहीं पता, लो। और दुनिया भर में गाना गा रहा है, मैनू प्यार हो गया, मैनू प्यार हो गया। अरे जीजू, नाम में क्या रखा है? नाम से थोड़ी ना प्यार किया मैंने। वो जिसका नाम नहीं पता उसके पते का पता कैसे चलेगा? वैसे राज, अब जब तुझे उसका नाम ही नहीं पता तो फिर उसको ढूंढेगा कैसे? आ गए तुम लोग? मैं फोन ही करने वाली थी, इतनी देर कैसे लगा दी? भाभी वो कॉन्सर्ट से निकलने में देर हो गई थी और फिर देविका को भी ड्रॉप करना था ना। कैसा था कॉन्सर्ट? मजा आया? जी वाह, मजा आया। अवनी, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? वाह, अवनी बेटा जा, ऊपर जा, जा ना। साफरी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भाभी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अवनी को लेने कॉन्सर्ट में चली गई, वरना हमें सच्चाई के बारे में कभी पता नहीं चलता। भाभी कैसी सच्चाई साफरी? क्या बोल रही हो तुम? भाभी आज जो मैंने कॉन्सर्ट में देखा है ना, वो देखने के बाद तो मेरे होश अभी तक उड़े हुए हैं। ऐसा क्या देखा है तुमने साफरी? अपनी से कुछ? अवनी नहीं, अर्पिता। मैंने अर्पिता को कॉन्सर्ट में देखा भाभी, वो भी किसी लड़के के साथ, हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी भाभी। ऐसा कैसे हो सकता है साफरी? तुम्हें हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो? भाभी जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। मेरी नजर मेरे दिमाग से भी ज्यादा तेज है भाभी। वो अर्पिता ही थी। हाय रे मेरे सावरा, कैसा जमाना आ गया है। शादी तय होने के बाद किसी और लड़के के साथ। छी 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 छी। भाभी काश आपने देखा होता कैसे उस लड़के के साथ बेशर्मों की तरह हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी। छी, आप ही बताओ भाभी, क्या
ऐसी लड़की हमारे खानदान की बहू बनेगी? नहीं सावरी, मैं भाभी मेरा विश्वास करो। अरे मैंने तो उसकी फोटो भी खींचनी चाहिए ताकि सबूत दिखा सकूं, मगर चूक गई। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप खुद उस अर्पिता को फोन करके पूछ लो ना कि वो कॉन्सर्ट में गई थी या ऐसी नहीं। कोई बात नहीं सावरी, तुम क्यों झूठ बोलोगी? अक्षय तुम्हारा भी तो बेटे जैसा ही है। वही तो भाभी, कैसे मैं अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से होने दूं? वो तो आप लोगों की जिद के आगे मैंने ये रिश्ता बुझे दिल से मान लिया था, वरना मैं तो इस रिश्ते के लिए शुरू से खिलाफ हूँ। मगर अब आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जा सकती भाभी। भाभी मैंने जो देखा वो आपको बताती, बाकी आप अक्षत की माँ हो और इस घर की जिम्मेदार बहू भी। मुझे पूरा विश्वास है भाभी कि आप जो भी फैसला लोगे वो सही होगा। चलती हूँ भाभी। कैसा जमाना आ गया है, शादी तय होने के बाद किसी और लड़के के साथ। भाभी काश आपने देखा होता कैसे उस लड़के के साथ बेशर्मों की तरह हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी। लेकिन जब हम उससे मिले थे तब तो बड़ी संस्कारी लग रही थी वो। उसे देखकर एक पल के लिए तो नहीं लगा कि वो ऐसी क्या वो वाकई किसी लड़के के साथ हुई होगी, वो भी शादी तय होने के बाद। अवनी, पॉलिटिक्स में जाना हो तो शर्म घर छोड़ के आनी पड़ती है। क्या भाई, ये क्या चिकी, तूने अपनी कंपनी का लैम्प चेंज कर दिया? आपने नोटिस भी कर लिया? मुझे लगा कि मेरे को तेरी याद नहीं आती। ये लगाना देखो। और नहीं तो क्या भाई, कितना टाइम हो गया आपने कॉल तक नहीं किया। ओह सॉरी, मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूंगी, तो फिर मैं आपसे बात क्यों कर रही हूँ? ऐसे नहीं मानेगी ना तू, रुक। अब तो मानेगी। रेवड़ी? तो ना नो, कितनी बड़ी होगी रेवड़ी खाएगी? बुढ़ी हो जाऊंगी तो भी खाऊंगी, दांत गिर जाएंगे तो भी खाऊंगी। अब तो अरे भाई, ये चोट कैसे लगी? अरे वो एक इडियट से टकरा गया था रास्ते में। छोड़ ना, ठीक हो जाएगी। तो आपने कुछ लगाया? चिकी जरूरत नहीं है ना। नहीं, आप कैसे जरूरत नहीं है? बैठो यार, बैठो। इट्स ओके। आप इधर बैठो, मैं एंटीसेप्टिक लेकर आती हूँ। बैठो इधर ही। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा वो। हर रोज कहते कल आऊंगा, लेकिन कल तेरी कभी आती नहीं है। महीनों शक्ल नहीं दिखाता है। तुझे मेरी याद नहीं आती? बस ये क्या जिंदगी है, रातों रात तू बाहर रहता है, पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं सोचता है तुझे? अरे माँ, कुछ और तो सभी कर लेते हैं, पर कुछ और के चक्कर में हम देश के बारे में नहीं सोचते, सोसाइटी के बारे में कोई नहीं सोचता। माँ, सोसाइटी को बदलना है तो हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। थोड़ी सी कमाई भूलकर सफाई करनी पड़ेगी। माँ, तेरी ये बड़ी बड़ी बातें ना मेरी समझ से बाहर है। इतनी बार तुझे बोला है कि झगड़ों से दूर रहकर। आज तो एक छोटी सी घरों चाहिए, कल को कुछ बड़ा हो जाए तो? पर माँ, मैंने शुरुआत नहीं की थी। तू तो कभी भी शुरुआत नहीं करता है, मुसीबतें तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाती है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे ही मुसीबतें मोल लेने का शौक है, तभी तो घर चलाया। रेगिस्तान का शेर शहर में है और तब भी मैं यहाँ पे। आई थिंक आई शुड लीव, राइट चिकी? चुप रहे, कहीं नहीं जाएगा तू। इतने दिनों बाद तो अपनी शक्ल दिखाता है और फिर भी जाने की रट लगाए रखता है। होगा देश तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे लिए, मेरे बच्चे, मेरा परिवार ही सब कुछ है। तू तो इतना भी नहीं जानता है कि 2 दिन जब मैं तुझे नहीं देखती ना तो। माँ, चुप कर, चल। वैसे भी इतने दिनों बाद शक्ल दिखाते हैं और फिर भी जाने की बात करते हैं। बैठ इधर, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। खाना खा के आए है ना? चल ठीक है, दोनों सो जाओ। और हाँ, कल फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के नीचे उतरना। मैं नहीं चाहती कि तेरे पापा तेरी चोट को देखें। और प्लीज भगवान के लिए पापा के सामने कल शांत रहना। कल घर में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। मैं नहीं चाहती कि फिर से तेरे और तेरे पापा के बीच में कोई भी कलेश हो, समझा तू? ओके मिलौर, एज यू से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।